नमस्कार, मैं हेमलता मौर्य आपको कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता कन्यादान के कवि ऋतुराज जी का संक्षिप्त परिचय के साथ कविता की संपूर्ण व्याख्या समझाऊंगी। कन्यादान का हमारी संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्यादान कविता के माध्यम से कवि स्त्री जगत के मन में समाई भावना कन्या तो दान के लिए है से मुक्त होकर नए मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है। आइए अब मैं आपको ऋतुराज जी का संक्षिप्त परिचय दूंगी। समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण करने वाले कवि श्री ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में वर्चस्व रखते हुए इन्होंने हिंदी में रचनाएं की और हिंदी के गौरव के लिए योगदान करते रहे। इनकी रचनाओं में एक मरना धर्म और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद है। इन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे सोमदत्त पुरस्कार, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। कवि का अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग है। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। आइए हम कन्यादान कविता की व्याख्या समझते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उपरोक्त पंक्ति में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख को बड़े सुंदर तरीके से वर्णित किया है। कवि कहते हैं, कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक और प्रामाणिक होता है। बेटी ही माँ के सबसे निकट व उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो अपने जीवन की अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुख और खुशियाँ को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में उसे ना तो अभी कुछ पता है और ना ही उसे अपने दुख व परेशानियों को बांटना या हल करना आता है। अभी तो उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। माँ ने कहा पानी में झांककर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि वह अस्थायी है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है।
इसलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने को कहती है, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपत्ति, हर परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि लोग महिलाओं को कमजोर समझकर उनका शोषण व अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ कहती है कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार का हमेशा डट कर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। आशा है आपको कन्यादान कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अंत में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।